हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ जुलाई एंड 22 ऑफ जुलाई, 21 ऑफ जुलाई एंड 20 ऑफ जुलाई। तीनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसे आप जानते हो कि आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे एक करंट अफेयर के एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा। हालांकि ये जो करंट अफेयर के एमसीक्यू होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो भी मेरे लेक्चर रेगुलरली लाइव चलते हैं। क्लियर? देखते हैं। देखो, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको जानना चाहिए कि ये हमारे लिए चैनल रिलीवेंस क्यों रखता है। देखो, ये चैनल आपके लिए रिलीवेंस इसलिए रखता है क्योंकि इस पर कई सारे लेक्चर आते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले मॉर्निंग में एक नोटिफिकेशन मिलेगा 9:30 पर, जिसमें बताया जाएगा कि सर हाफ एन आवर में प्रेजेंस होने वाले हैं और 10 बजे मॉर्निंग में आपको मेरी प्रेजेंस दिख जाएगी। कब? 10 बजे मॉर्निंग में मैं लाइव आ जाऊंगा, जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपका यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन और 1 डे एग्जामिनेशन क्लियर हो सके। क्लियर? इसी के साथ मैं दिन में 2 बजे लाइव आता हूं। जो भी इंडियन एक्सप्रेस के इंपोर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल होते हैं उनको डिटेल में समझाता हूं। क्लियर? जैसे प्रीवियस लेक्चर के थंबनेल है, देख लीजिए। इसी तरीके से आता हूं दिन में 2 बजे। दिन में 2 बजे मतलब 2 बार लाइव आता हूं, एक सुबह 10 बजे और फिर दिन में 2 बजे लाइव आता हूं। और लाइव इसलिए आता हूं क्योंकि आप कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, मैं आपके सारे रिप्लाई दूंगा। देन आफ्टर आपके लिए एडिटोरियल भी शूट करता हूं। मुझे लगता है कि कोई न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको डिटेल में जानना चाहिए, उसके लिए आपके लिए अलग से एक एडिटोरियल शूट कर दिया जाता है, जिसमें अभी देखा जाए तो मैंने नियरली 65 एडिटोरियल शूट कर दिए हैं। अगर देखना कैसे है, आपको सिंपल मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, एडिटोरियल का फोल्डर खोलना, वहां आपको ये सारे 65 लेक्चर दिख जाएंगे। देख लीजिए, और आगे भी आते रहेंगे एज पर दी डिमांड ऑफ स्टूडेंट और एज पर दी क्वालिटी ऑफ न्यूज। देन आफ्टर मैं 95% इंडियन इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर चुका हूं। क्लियर? 15 लेक्चर है, लेक्चर बड़े हैं, टॉपिक वाइज है। देखना कैसे है, वही प्रोसेस है। आपको इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी भी पूरी कंप्लीट कर चुका हूं, 50 लेक्चर है। 50 लेक्चर व्हाट आई मीन, पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। नियरली 1000 एमसीक्यू कराया है। कोई टेक्स्ट बुक नहीं खोलना पड़ेगा, दैट्स माय गारंटी। चलते हैं। देखो, विच स्टेट टॉप इन नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। देखो, ये इंडेक्स फर्स्ट टाइम आया है। क्या नीति आयोग ने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया है नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। अब उसमें देखा क्या जाता है? इसमें देखा जाता है स्टेट कैपेबिलिटी। क्या? स्टेट की कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की स्टेट की कैपेबिलिटी। जो स्टेट ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट, उसको नंबर 1 अगर देखा जाए तो रैंकिंग में सबसे नंबर 1 स्टेट आई है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट है। देन आफ्टर है महाराष्ट्र। देन आफ्टर इसके बाद है तमिलनाडु। कौन सी? तमिलनाडु। और फोर्थ है उड़ीसा। कौन सी? उड़ीसा। याद रखना। अब ये 4 स्टेट टॉप पर आई हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन से पिलर देखे जाते हैं इसके अंदर। तो देखो, 8 पिलर देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर 8 पिलर देखे जाते हैं। सबसे पहला पिलर देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आफ्टर बिजनेस क्लाइमेट। सेकंड क्या है? बिजनेस क्लाइमेट। थर्ड पिलर देखा जाता है रिसोर्सेस। फोर्थ देखा जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिफ्थ देखा जाता है रेगुलेशन ईज। सिक्स्थ इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट। सेवंथ वी कैन से फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट। और एट्थ पिलर देखा जाता है एनवायरमेंट रीसाइलेंस। क्या? एनवायरमेंट रीसाइलेंस। याद रखोगे, ये 8 पिलर देखे जाते हैं और इसी पिलर के हिसाब से स्टेटों की रैंकिंग करी जाती है कि कौन सी स्टेट टॉप पर आएगी। और नीति आयोग ने पहली बार ये पब्लिश किया इंडेक्स
इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स और गुजरात ने टॉप किया है। PM Modi inaugurated Advanced Mother and Child Center and Advanced Neuroscience Center at which city of India? देखो मोदी साहब ने अभी एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर एंड एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो ये चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? PGIMER। ये क्या है सर जी? तो इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट of medical education and research। याद रखोगे? चलते हैं। एंडी बर्नहम हैज बीन कंफर्म एज विच कंट्री PM? देखो एंडी बर्नहम किस कंट्री के PM बन गए? जैसे आप जानते हो कि यूके में गवर्नमेंट किसकी थी? कीर स्टारमर साहब PM थे। कौन थे? कीर स्टारमर साहब। और इनकी पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्लियामेंट्री पार्टी। लेबर पार्टी, ये मैंने वीकेंड से लाइव क्लास में 10 बजे पढ़ाया था। और लेबर पार्टी ने मना कर दिया कि अब आपको लीडरशिप नहीं दी जाएगी जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा। और इसी बात को देखते हुए कीर स्टारमर साहब को बुरा लग गया और कीर स्टारमर साहब ने रिजाइन कर दिया। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़े इस पार्टी के लीडर कौन थे? तो एंडी बर्नम थे और ये यूके के PM बन गए। और ये इन्होंने मंडे से ही ऑफिस एज्यूम कर लिया है। क्या? मंडे से ही। अनुराग कुमार अपॉइंटेड विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस चीफ? देखो पुलिस चीफ बन गए अनुराग कुमार, ये दिल्ली के पुलिस चीफ बने हैं। गोलचा साहब को रिप्लेस किया है। किसको? गोलचा साहब को रिप्लेस किया है। शब्द लोक कंट्री फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम वॉज अनवील्ड बाई अमित शाह इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? शब्द लोक जो कि कंट्री का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है, ये कहाँ अनवील्ड किया है अमित शाह जी ने? तो ये करा है नेशनल म्यूजियम कोलकाता। नेशनल म्यूजियम ऑफ कोलकाता। अब ये है क्या? तो इट इज स्टेट ऑफ आर्ट technology that help people to understand history of Indian language by artificial intelligence, augmented, clear, or even augmented reality, वर्चुअल रियलिटी, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडियन हिस्ट्री की लैंग्वेज को समझना, लोगों को समझ में आ सके। और ये कहां पर लॉन्च अनवील्ड किया है? ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता में अनवील्ड किया है। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च ऑपरेशन जल राहत इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो ऑपरेशन जल राहत अभी आसाम में लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने, ईस्टर्न आसाम में। कहां पर? ईस्टर्न आसाम में। क्यों लॉन्च करा है? देखो ये लॉन्च करा है, जैसे आप जानते हो कि ईस्टर्न आसाम में फ्लड बड़ा आता है ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। तो क्या है? फॉर फ्लड रिलीफ। फ्लड रिलीफ के लिए ये इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। अमूल हैज एस्टेब्लिश वर्ल्ड लार्जेस्ट कर्ड प्लांट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछा कि अमूल ने अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कर्ड प्लांट किस स्टेट में लॉन्च किया है? तो ये अभी वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है। याद रखना वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। और इवन इसका प्रोजेक्ट आउटले कितना है? वर्थ ऑफ 700 करोड़ रुपीस। कितना है? वर्थ ऑफ 700 करोड़ रुपीस। दैट कैन, जो कि that can process of 30 lakh, 30 लाख, we can say 30 लाख लीटर ऑफ मिल्क डेली। तो देख रहे हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कर्ड प्लांट है और इसमें पर डे 30 लाख लीटर ऑफ मिल्क प्रोसेस करा जाएगा। याद रखना वर्ल्ड में है, तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अमूल ने खोला है। तो ये आपके तीनों दिन करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए।
क्लियर? याद रखना। अब आपके मन में डाउट आएगा सर इतने कम क्यों हैं? क्योंकि मैं अधिकतर आपको न्यूज़ लाइव क्लास में पढ़ाता हूं। 10 बजे आप रेगुलर लाइव आइए जिससे आपका बेनिफिट हो सके। वो लेक्चर ज्यादा रिलीवेंट होता है, याद रखना। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।